नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। HBSC 2022 12th रिजल्ट अपडेट। हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी। रोहतक की काजल टॉपर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मार्च 2022 में संचालित हुई सीनियर सेकेंडरी नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 87.08% रहा है तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 73.28% रहा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तीनों संकाय में प्रथम स्थान पर रही छात्रा काजल KCM पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल निडाना रोहतक ने 498 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं छात्रा मुस्कान SD कन्या महाविद्यालय नरवाना जींद व छात्रा साक्षी बाबा सर्वनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पेहवा कुरुक्षेत्र, इन दोनों ने 496 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान हासिल किया है तथा तृतीय स्थान पर छात्राएं श्रुति टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौद हिसार व पूनम बाल विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल ने 495 अंक अर्जित करके पाया है। 23,604 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। यह परिणाम 15 जून 2022 को यानी आज शाम 5 बजे से संबंधित द्वारा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी यूजर ID व पासवर्ड द्वारा लॉगिन करते हुए डाउनलोड भी किया जा सकेगा। निकाय चुनाव कैंपेन के दौरान कचरा फैलाने वाले हो जाए सावधान। चुनाव आयुक्त और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेंगे कार्रवाई। हरियाणा में होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान नियम और कानूनों की परवाह नहीं करने वालों पर हरियाणा चुनाव आयुक्त ही नहीं बल्कि पर्यावरण प्रदूषित करने वाले उम्मीदवारों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। निकाय चुनाव को छोटा समझकर नुक्कड़ सभा और पार्टियों के बाद गंदगी को वहीं छोड़ने वाले उम्मीदवार व उसके समर्थकों को अब सावधान रहना होगा, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रकार के तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मानसून अपडेट। हरियाणा में मानसून से पहले प्री मानसून दिलाएगा भीषण गर्मी से निजात। सब कुछ ठीक रहा तो शुक्रवार को प्रदेश में प्री मानसून अपनी दस्तक दे देगा। प्री मानसून से सूबे के लोगों को हीट वेव से राहत मिलेगी। इसके साथ ही खरीफ की फसलों के लिए यह संजीवनी के समान साबित होगा। ऐसे में लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। यहाँ बता दें कि मानसून से पहले 16 से 20 जून के बीच प्री मानसून लोगों के लिए राहत लेकर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसून गुजरात पहुंच चुका है और हरियाणा में 30 जून तक मानसून के पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। SBI और PNB बैंक ने किया FD की ब्याज दरों में बदलाव। जानिए नई ब्याज दरें। अधिकतर लोग FD में ही पैसा निवेश करना पसंद करते हैं। बता दें कि इसमें रिटर्न की गारंटी होती है, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोगों द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट में ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। बैंक की तरफ से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए समय समय पर ब्याज दरों में बैंक बदलाव करते रहते हैं। इसी दिशा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI और पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB की तरफ से फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। बता दें कि बैंक की नई दरें 14 जून 2022 से लागू हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में 1 साल की FD करवाने पर बैंक की तरफ से अब 4.4 की जगह 4.6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। वहीं 1 साल से लेकर 2 साल तक की FD पर बैंक द्वारा 5.3% ब्याज देगा। वहीं बात करें दूसरे सबसे बड़े बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक की, तो 1 साल से लेकर 2 साल तक की FD पर पंजाब नेशनल बैंक 5.30%, तो वहीं 2 साल से लेकर 3 साल तक की FD पर 5.5%, वहीं 3 साल से अधिक और 5 साल तक की FD पर 5.94% PNB की तरफ से दिया जाएगा। वहीं 5 से अधिक और 10 साल तक की FD पर 6.41% देगा और 111 दिन की FD पर 5.94% की दर से ब्याज दिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगस्त में आयोजित करेगा CET शुरू हुई तैयारियां। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET आने वाले अगस्त महीने में आयोजित करवाया जाएगा। आयोग द्वारा इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। CET का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA करेगी। आयोग द्वारा NTA को 16 जिलों के 1100 परीक्षा केंद्रों की सूची भेज दी गई है। प्रदेश के 6 जिलों में यह परीक्षा नहीं होगी। CET का आयोजन 8 शिफ्टों में किया जाएगा। एक शिफ्ट में लगभग 2.5 लाख उम्मीदवारों की परीक्षा ली जाएगी। यहाँ बता दें कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार और भिवानी जिले में CET की परीक्षा नहीं होगी। अब गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेना पड़ेगा महंगा, कीमतों में भारी बदलाव। अगर आप भी नए रसोई गैस कनेक्शन का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। नया रसोई गैस सिलेंडर लेने वाले ग्राहकों को गैस सिक्योरिटी की कीमतों में हुए बदलाव से बड़ा झटका लगने वाला है। पेट्रोलियम कंपनी द्वारा घरेलू गैस के नए कनेक्शन के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब ग्राहकों को नया गैस कनेक्शन लेने के लिए पहले से 800 रुपए ज्यादा देने होंगे। पहले जहाँ ग्राहकों को नया रसोई गैस कनेक्शन लेने के लिए 1400 रुपए देने पड़ते थे, वहीं अब नई कीमतों के तहत ग्राहकों को नया रसोई गैस कनेक्शन लेने के लिए 2200 रुपए देने पड़ेंगे। अब ग्राहकों को 2 सिलेंडर वाला कनेक्शन लेने पर 1500 रुपए ज्यादा देने होंगे। बता दें कि ग्राहकों को 4400 रुपए सिक्योरिटी के रूप में देने होंगे। पहले जहां ग्राहकों को इसके लिए 2900 रुपए देने होते थे। ग्राहकों को पहले जहां रेगुलेटर के लिए भी 150 रुपए देने होते थे, वहीं अब ग्राहकों को 250 रुपए इस रेगुलेटर के दाम चुकाने होंगे।
इन किसानों को लौटाना होगा पीएम किसान किस्त का पैसा, नोटिस हुआ जारी। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए शुरू किया था। योजना के तहत सालाना हर किसान को 6,000 रूपए दिए जाते हैं। ये पैसे 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तों के रूप में मिलते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों की पात्रता सुनिश्चित की गई है, लेकिन यदि आपने गलत तरीके से केंद्र सरकार की इस योजना का फायदा लिया है तो आपको पैसे लौटाने होंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से सोशल ऑडिट भी कराया जा रहा है। इसका मकसद ऐसे अपात्र लोगों की पहचान करना है जो इसके योग्य नहीं है। कई राज्यों में पिछले दिनों पीएम किसान निधि की रिकवरी को लेकर नोटिस भी पहुंचे हैं। बहुत से लोग इस पैसे को वापस कर रहे हैं। यदि किसी ने गलत तरीके से लिए गए इस पैसे को वापस नहीं किया तो सरकार उनके खिलाफ तय समय सीमा के बाद कार्रवाई करेगी। सरकार की तरफ से चल रही जांच में यह भी सामने आया है कि पीएम किसान निधि का फायदा लेने वाले कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो टैक्स दे रहे हैं। सरकार की तरफ से पहले ही मना किया गया है कि इनकम टैक्स देने वाले इस योजना के पात्र किसान नहीं होंगे। सरकार, नौकरी करने वाले किसान, आयकर भरने वाले किसान और पति व पत्नी दोनों ही इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। यानी किसी भी परिवार में केवल एक ही शख्स योजना के लिए पात्र होगा। कुछ मामलों में यह भी सामने आया है कि किसान नहीं होने के बावजूद भी कुछ लोग इस योजना का फायदा ले रहे हैं। हरियाणा में बना देश का सबसे ऊंचा पक्षी घर, इकट्ठे रहेंगे हजारों पक्षी। हरियाणा में देश का सबसे ऊंचा पक्षी घर बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें सभी मौसम के पक्षी एक साथ रहेंगे। इस पक्षी घर में एक साथ हजारों पक्षी रखे जा सकते हैं। प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले के बाबा जयराम दास धाम पाली में पक्षी घर बनाया गया है। इस पक्षी घर की ऊंचाई की बात करें तो 74 फीट बताई जा रही है। पक्षी घर को बनाने में 20 लाख रुपए की लागत आई है। बता दें कि चील, गिद्ध सहित छोटी चिड़ियों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है। यदि पक्षियों को संरक्षण नहीं मिला तो प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इस पक्षी घर में, जिसमें सबसे नीचे चिड़िया जैसे छोटे पक्षियों के लिए घोंसले बनाए गए हैं, आधुनिक तरीके से बने इस पक्षी घर पर मौसम की मार भी नहीं पड़ने वाली है। इसमें चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी का प्रयोग भी नहीं किया गया है, जिससे बिल्ली व अन्य छोटे जानवरों के हमले से भी पक्षी सुरक्षित रहेंगे। लॉरेंस को पंजाब लाने की इनसाइड स्टोरी, बेहद ट्रैफिक वाला 80 किलोमीटर लंबा रूट चुना, कोर्ट में तड़के 4 बजे पेशी ताकि लोकेशन सीक्रेट रहे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस को दिल्ली की तिहाड़ जेल से लेकर पंजाब पुलिस बुधवार सुबह 3:30 बजे मानसा पहुंची। तड़के 4 बजे ही उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। वहां से 7 दिन का रिमांड मिलते ही पुलिस ने उसे तुरंत सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया। इस पूरी कवायद की वजह रही गैंगस्टर लॉरेंस की सेफ्टी, जिसकी अंडरटेकिंग पंजाब पुलिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में देकर आई है। कई गैंगस्टर ग्रुप की धमकियों की वजह से पुलिस ने लॉरेंस को दिल्ली से पंजाब लाने के लिए 80 किलोमीटर लंबा रूट चुना। पंजाब पुलिस की 12 गाड़ियों का काफिला लॉरेंस को लेकर दिल्ली से वाया सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला होते हुए पंजाब में दाखिल हुआ। यह सबसे व्यस्त हाईवे माना जाता है, जहां किसी गैंग के लिए लॉरेंस पर अटैक करने का खतरा सबसे कम था। लॉरेंस को दिल्ली से पंजाब लाने और वहां से उस सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट करने की पूरी प्लानिंग सोच समझकर की गई। सुबह 10 बजे के आसपास खरड़ सीआईए दफ्तर से 2 काफिले निकाले। दोनों काफिलों में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। इनमें से एक काफिला मानसा भेजा गया तो वहीं दूसरा होशियारपुर। अब लॉरेंस खरड़ में है या होशियारपुर, इनमें से किसी एक काफिले में उसे ले जाया जा चुका है, ये किसी को नहीं पता है। दरअसल पुलिस लॉरेंस को सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर चुकी है। पंजाब में इस समय बम्बिहा गैंग्स के साथ नीरज बवाना, भूपी राणा, कौशल चौधरी, टिल्लू ताजपुरिया समेत 7 गैंग लॉरेंस के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। इंतजार बाकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में 3 दिन बाद पहुंचेगा मानसून। गोवा में कमजोर पड़ा। बिहार में हीट स्ट्रोक से 12 की मौत। देश में मानसून की एंट्री केरल से 29 मई को हो चुकी है, यानी पूर्वानुमान से 3 दिन पहले। एंट्री लेने के 15 दिन बाद यह गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जून की दोपहर तक महाराष्ट्र के पश्चिमी आधे से गुजरात के दक्षिणी और तेलंगाना के पश्चिमी हिस्सों को कवर कर चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा दक्षिण गुजरात में एंट्री ले चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मानसून की एंट्री 20 जून के बाद होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश हो रही है। गुवाहाटी में भारी बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं, तो मछलियां भी तैरती हुई नजर आई। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।